इंदिरा एकादशी व्रत से पितरों को मिलती है यमलोक से मुक्ति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हरि दर्शन के साथ ही आज हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब की बार जो एकादशी पड़ रही है वो कब पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि एकादशी कब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही अब की बार एकादशी वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरी हर बार एकादशी वीडियो लेट हो जाती है। तो दोस्तों, अक्टूबर 2023 में एकादशी कब है, इसके बारे में आज हम ये करेंगे बातें, और क्या करना चाहिए एकादशी के दिन और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों पे आज मैंने बनाई है ये वीडियो। तो पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर होगी। तो ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार, क्योंकि जो भी हम व्रत रखते हैं वो सूर्य उदय के अनुसार रखते हैं, तो उदय तिथि के अनुसार अगर हम इस व्रत को देखें तो इंदिरा एकादशी का व्रत हमको 10 अक्टूबर मतलब कि मंगलवार को रखना है। दोस्तों, तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अश्विन का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितृलोक में कष्ट भोग रही होती है, उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वो वैकुंठ में स्थान पाता है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ इंदिरा एकादशी पूजा का मुहूर्त क्या है। तो इंदिरा एकादशी के दिन आप प्रातःकाल से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुबह 9:13 से दोपहर 1:35 के बीच कभी भी इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसमें लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी 2023 व्रत पारण समय क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर यानी कि बुधवार का दिन होगा। सुबह 6:19 से सुबह 8:29 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी के दिन आप व्रत और पूजा का संकल्प करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक करें। उनको अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप पूरा दिन करते रहें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें। इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। रात्रि के समय में आप चाहें तो जागरण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान और दान के बाद आप पारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के समय साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें। इस दौरान काले या नीले कपड़े भूल से भी आप ना पहनें। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन घर में लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक भोजन ना बनाएं।
एकादशी व्रत के दिन चावल खाने से परहेज करें। इसके अलावा इस दिन बैंगन, पालक, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान घर में शांति और खुशहाली का माहौल बनाकर रखें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान कदापि ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और अगर आपके घर में हैं लड्डू गोपाल, तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले उठाएं। उठाने के बाद में कभी भी लड्डू गोपाल जी को सीधा स्नान न कराएं, उन्हें हमेशा थोड़ा सा जल पिलाएं और उसके बाद में पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत में मैंने आपको पहले भी बताया है 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पांचों चीज़ों को एक साथ आप करके रख सकते हैं या अलग अलग करके भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने की भी थोड़ी सी विधि होती है। पहले भगवान को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद फिर जल से स्नान कराएं। और लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो आप सभी को इस चीज़ की पता होगी कि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। ये छोटे रूप में हैं। इनकी हमने सेवा का अगर भार उठाया है, सेवा का अगर हमें मौका मिला है, तो आप इनकी सेवा अपने मन से, तन से और मैं कहूँगी कि आत्मा से इनकी सेवा भरपूर कर सकते हैं। एकादशी के दिन इनको पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की, जैसे मैंने कहा है, लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से शरीर और मन संतुलित रहते हैं, साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। इसके अलावा पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह पितृ जो हमारे श्राद्ध जिन्हें हम बोलते हैं उसके बीच में ये एकादशी पड़ती है। तो इसमें अगर कोई एकादशी व्रत नहीं भी रखता है तो उसको भी ये व्रत रख लेना चाहिए, क्योंकि ये पितरों के लिए ये व्रत माना जाता है और इसको पितरों को ही समर्पित कर देनी चाहिए इस एकादशी को। इंदिरा एकादशी के दिन व्रती सुबह सबसे पहले स्नान खुद करे, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराए। उन्हें पीले फूल और पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत में जलीय आहार लिया जा सकता है। इस दिन फलाहार का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। व्रत के दूसरे दिन सुबह में निर्धन या ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइएगा। साथ ही उन्हें अनाज और वस्त्र का दान दे सकते हैं। इसके बाद पारण करके व्रत का समापन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को करा दिया है स्नान, क्योंकि मैं हर एकादशी क्या, मैं बीच बीच में भी कराती रहती हूँ, लेकिन एकादशी के दिन तो मैं ज़रूर ही अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। ये मैंने थोड़े से नियम लिए हुए हैं। देखिए, नियम इतने ही लेने चाहिए जितने आप निभा पाएँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर काम नियम से करें, लेकिन मेरा कुछ ये नियम है। अगर मेरी बाय द वे तबीयत ख़राब होती है तो घर में मम्मी है, बिटिया है, तो वो इस नियम को निभाते रहते हैं। तो मैं एकादशी को हमेशा शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है एकादशी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।